रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए एक शानदार सुविधा शुरू की है। स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाली राखियों पर 10% की विशेष छूट दी जा रही है। यह ऑफर निजी कोरियर कंपनियों को टक्कर देने के लिए लाया गया है। भारत नेपाल सीमा से होकर नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अब केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। गौरीपट्टा बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने नया दिशा निर्देशों के तहत सख्ती शुरू कर दी है। आगरा में किसान क्रेडिट कार्ड का करीब 88 लाख रुपए कर्ज और ब्याज नहीं चुकाने पर 9 बकायेदार किसानों की अचल संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने 41 संपत्तियों के संबंध में कुर्की वारंट जारी किया है और लंबे समय से लंबित वसूली प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई तेज कर दी है। रेडमी नोट 17 स्मार्टफोन 8000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च। शुरुआती कीमत है 27,999 रुपये। 7 इंच एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। सोने की कीमत 2,735 रुपये बढ़कर 1,48,000 हुई। 6 दिन में 5,501 रुपये दाम बढ़ चुके। चांदी आज 931 रुपये बढ़कर 2,25,000 पर पहुंची। बिहार सरकार ने मंत्रियों, हाई कोर्ट के जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की अधिकतम कीमत बढ़ा दी है। अब वे पहले से ज़्यादा महंगी और आधुनिक सुविधाओं वाली गाड़ी खरीद सकेंगे। नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। प्रतापगढ़ में यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 की 12वीं के प्रदेश टॉपर रजनीश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उसने नाम और जन्म तिथि हेरफेर कर परीक्षा दी। 89.36% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सरकार ने दिव्यांग बेटियों के लिए ई-ट्राई साइकिल योजना शुरू की है, जिससे वे स्कूल कॉलेज तक आसानी से पहुंच सकेंगी। बस्ती में 100 दिव्यांग छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो उसे पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत बीमा न होने पर पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा बढ़ा दी है। डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर्व के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए। ये लिफाफे रायबरेली के मुख्य और उप डाकघरों में 10 रुपये में उपलब्ध हैं, ताकि बारिश में भी राखियां सुरक्षित पहुंच सके। गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाना धोखाधड़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता है। गोंडा में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी तेज है। 9 से 17 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। लापरवाही पर होगी कार्रवाई। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश हो रही है। इसकी वजह से अजमेर की सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं बिहार के बांका में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज के 50 मीटर के दायरे में ज़्यादा फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की एडवाइजरी जारी की है। बरेली जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। खाद्य के लिए किसानों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। जल्दी खाद्य की होम डिलीवरी व्यवस्था लागू होने जा रही है। इससे किसान घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए खाद्य की बुकिंग कर सकेंगे। असम के शिवसागर में आई बाढ़ के दौरान स्थानीय लोगों ने सिर्फ 6 देसी नाव के सहारे 5 गांवों के 1000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि उस समय अपनी जान से ज़्यादा लोगों की जान बचाना जरूरी था। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन की केवाईसी करानी होगी। केवाईसी नहीं कराते हैं तो उन्हें 15 अगस्त के बाद उन्हें जो सिलेंडर मिलेगा वो व्यावसायिक दाम पर मिलेगा। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में बम बनाने का नोट मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में बलरामपुर के एक छात्र को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।
हीरो का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बीडा BX2 गो लॉन्च। कीमत है 1,13,000 रुपये। 128 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 65 मिनट में 80% चार्ज होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषक छात्रवृत्ति योजना की राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का निर्देश दिया। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में किसान सहायता योजनाओं की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है और 2026-27 के लिए 3,025 करोड़ रुपये बजट स्वीकृत हुआ है। केंद्र सरकार ने देश भर में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आदेश जारी कर चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 30 दिन की स्टॉक लिमिट और 4,000 कुंटल की होल्डिंग लिमिट तय कर दी है। डेयरी फार्म शुरू करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार डेयरी यूनिट लगाने पर दे रही है 50% तक की भारी सब्सिडी। यूपी सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान कोई भी कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी पा सकते हैं। इससे उन्हें आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में आसानी होगी और वह खेती का काम को और भी आसान बना पाएंगे। योगी सरकार ने यूपी रोडवेज के बेड़े में 250 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इन बसों से यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और प्रदूषण मुक्त यात्रा मिलेगी, जिस पर 4 से 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योगी सरकार ने ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को स्कूटी देगी। इसका फायदा उन छात्राओं को होगा जिनके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए तक की होगी। स्कूटी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज की टाइप 5% छात्राओं को ही मिलेगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम में मुआवजा तय करते समय आधार कार्ड में लिखी उम्र को पक्का सबूत नहीं माना जा सकता है। अयोध्या में लता चौक के पास 50 दुकानों वाला तीसरा फूड स्ट्रीट हब बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यह पहल PM स्वनिधि योजना के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित और सम्मानजनक स्थान प्रदान करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी देश में प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह देश के नए जनरेशन के करेंसी लाने की RBI के प्लान का अगला कदम है, जिसमें 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों से शुरू होगा ट्रायल। बहुजन समाज पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी प्रदेश में मायावती सरकार 2007 से लेकर 2012 के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने के लिए नया अभियान शुरू किया है। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश की सभी 4 से 3 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे।